नहीं है, ये नहीं है, देखो ये सब वीडियो बना के डालो। मेरे व्यापारी ये परिवार है मेरा। ये बात कोई गलती नहीं है, जान से जान मिला के चले। अगला इंसान यानी मरते तक उस टाइम ये पीछे क्या सुरक्षा पानी का कोई व्यवस्था है ना कुछ है ना ये क्या कोई व्यवस्था है? आगे बुझाएगा सिलेंडर फट गए बेचारे के सुनो छोड़ो। लेकिन जो गलत खबर छाप रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। आंदोलन प्रशासन का आती जिस समय आग लगी थी, अगर एक दुकान में आग लगी थी प्रशासन आज ये करें मानक 1 किलो का आधार पे बारूद 1 किलो नापा जाए ना, 1 किलो बारूद नापी जाए। रातों रात दुकानें लग गई भाई, सब रातों रात दुकानें लग गई 1 घंटे के अंदर। व्यापारी हम कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। आंदोलन पल्ली पे कोई इसके बारे में आप लोग क्या मांग करेंगे या क्या सोचते हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, ये जैसे हम लोगों को जानकारी में आया कि सब पटाखा मंडी यहीं लगता है 3 साल से। एक अस्थायी हम लोगों की समिति है जिससे हम सभी व्यापारी मिल करके, मैं अकेला नहीं, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आप सबके कहने से, सभी व्यापारियों के कहने से हमको आगे किया गया। हम लोगों को जब बात हुआ, प्रशासन से बात हुआ, फायर ब्रिगेड से बात हुआ, तो बोले ये स्थान चिन्हित है, 3 साल से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदे सारे मानक पूरे किए। जो 3.5 मीटर का दुकानों में स्पेस होता है वो आज भी चेक कर सकते हैं, आग लगने के बाद भी आपको दिखेगा वो। उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सारे अधिकारी, हम कहेंगे कि फायर ब्रिगेड के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जसवीर सिंह जी, वो यहाँ मौके में मौजूद थे। उनके सिपाहियों की क्या गड़बड़ी हुई, जसवीर सिंह ने पूरा कॉपरेट किया। हम लोग भ्रमण कर करके कि एक दुकान में कहीं बालू की कमी तो नहीं है, पानी की कमी तो नहीं है। माइक से अनाउंस किया गया बाकायदे, सारी गाड़ियां बाहर निकाली गई। जो बाहरी गाड़ियां पहले खड़ी थी, आग तो बाद में लगी, फीता काटा गया। एक बुजुर्ग अशोक जी हैं, व्यापारी हैं पटाखे के, उनके हाथ से हम लोगों ने फीता कटवा के उसका उद्घाटन किया। कोई अगरबत्ती नहीं जलाई गई, कोई माचिस का प्रयोग नहीं हुआ। जब बुजुर्ग व्यापारी ने उद्घाटन किया, उसके बाद ऐसा जानकारी में आया कि थोड़ी देर हम लोग खड़े रहे। फायर ब्रिगेड अधिकारी आए, सब दुकानों का सर्वे हुआ, बालू जिसको नहीं है, जिसको पानी नहीं है, तो 2 टैंकर ऑलरेडी आ गए थे, 2 टैंकर और मंगाए जा रहे थे। नगर पालिका के अधिकारी फायर ब्रिगेड के कॉपरेट कर रहे थे। लेकिन जो गाड़ी खड़ी थी, वो जिसके जिम्मेदारी में भी, जो उस गाड़ी का इंचार्ज था, उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसने जो है गाड़ी में पानी नहीं चेक किया, गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी, और यदि गाड़ी स्टार्ट हो गई होती तो एक दुकान से शुरुआत हुई थी। मैं स्वयं, ये सब प्रत्यक्षदर्शी आप लोग देख रहे होंगे, वहां सिलेंडर लेके मेरी सांस फूलने लगी थी, बीपी बढ़ी। सिलेंडर लेके जब तक बुझाया जा सकता था हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। मेरे ड्राइवर को चोट आई, मेरी गाड़ी जली, हम लोग भगे आगे से। हम लोग देख रहे थे कि गाड़ियां कब तक आएंगी, जब तक गाड़ी आती, क्योंकि ये बारूद थी, आग इतनी पकड़ चुकी थी कि बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्रशासन भी जो कर सकता था कर रहा था। फायर ब्रिगेड के अधिकारी मैं देख रहा था, वो बेचारे हाथ से झोंक रहे थे, क्योंकि उनकी एक गाड़ी खड़ी थी। जो उस गाड़ी में प्रभारी, जो उस गाड़ी का जिसकी जिम्मेदारी था, पहले तो उसको देखा जाए कि कौन है, क्यों ऐसा हो गया, कैसी घटना हुई। हम लोग इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रशासन के एक भी सिपाही गेट पे नहीं थे। हालांकि दरोगा जी आए, सर्वे किया, इंस्पेक्टर साहब आए, सब लोगों ने देखा, लेकिन हमको लगता है ड्यूटी के नाम पे अभी तक कोई वहाँ नहीं था। क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ लगातार आ रही थी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं किसी व्यापारी से भी गड़बड़ी हुई, जिसकी दुकान 3 नंबर थी, शायद 3 नंबर बगल में इनकी दुकान थी, 5 इनकी थी, 2 नंबर और 3 नंबर जिस व्यापारी की थी। भाई आग कैसे चालू हो गई वहां से, किसी ने सिगरेट पिया, कैसे किया। ये तो अनहोनी हम लोग नहीं करना चाहते थे। प्रशासन का कोई व्यक्ति अनहोनी नहीं करना चाहता। सुरक्षित त्यौहार सब लोग मनाएं, हम लोगों का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है। किसी के खून के साथ और किसी की दुकानों के साथ इतना बड़ा घटना हो जाए तो हम लोग कैसे त्यौहार मना पाएंगे। हमारा त्यौहार तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम सब दुखी हैं और बहुत दुखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के व्यापारियों का जो यहाँ घटना हुआ, जो उनका नुकसान हुआ, उसकी कैसे भरपाई हो। मैं जिला प्रशासन से कहूँगा, निवेदन है कि इनकी भरपाई के लिए, क्योंकि ये बेचारे सब कोई 10% का कर्जा लेके, कोई कहीं से कुछ लेके, सब लोगों ने काम किया है। इसकी भरपाई के लिए हम पूरी मांग करते हैं और विनम्र निवेदन के साथ मांग करते हैं।
जो भरपाई प्रशासन करेगा, हम लोगों को ये भरोसा है कि प्रशासन इसकी भरपाई करेगा। रही बात यहाँ मंडी का कि अभी कई पत्रकारों ने, कई मीडिया में हमने देखा कि पेपर में बड़ा बड़ा नाम छपा है कि धर्मेंद्र जनसेवक ने वसूली किया 10,000 की। आप किसी भी व्यापारी से पूछिए कि हमने किसी से जबरन वसूली की हो या मैं अगुवाई करने का मैंने किसी को बोला हो। क्यों भाई, आप लोग बताओ। आप लोगों के कहने से ये सब व्यापारी है, एथेंटिक व्यापारी जिनके नाम लाइसेंस है, आप सबके कहने से कि भैया टीन सेट कैसे लगेगी, इसके पहले 4 साल पहले इनका लगातार शोषण होता था। एक परमिशन में इन लोगों को 4-4 हजार रुपए देना पड़ता था, कहीं फायर के नाम से, कहीं कोतवाली के नाम से। इन लोगों ने जो पैसा दिया, मैदान साफ कराने नगर पालिका का ट्रैक्टर केवल 1 घंटे के लिए आया, जेसीबी 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम लोगों ने मशीन लगाई, किसने पैसा दिया? एसडीएम ने दिया, डीएम ने दिया, किसने दिया? यहाँ जो टीन सेट लगी, किसी सरकारी आदमी ने पैसा दिया क्या? किसी सरकारी राहत से पैसा लगा क्या? नहीं आवा देखे इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई अधिकारी नहीं है। अधिकारी नाच रहा था साला, नाच रहा था भैया। एक सेकंड, अब आप दुकानें देखो, प्रशासन ने ही दुकानें लगवाई हैं। तो प्रशासन केवल अपना नाटक कर रहा है, पर्दा केवल झाड़ रहा है। बात हो रही है भैया, बोल रही है। हम लोगों के ऊपर जो आरोप लगा कि व्यापारियों ने लूट लिया व्यापारियों को, ये मंडी लगी, टीन सेट लगा, सब किराए की टीन बाहर से आती है, हमारे घर में पैदा नहीं होती है। एक चीज बताइए भाई साहब, जब आग लगी तो जो वाहन वहाँ खड़ा था, जो मुख्य बात है कि उससे आग बुझाई जा सकती थी, उसमें पानी नहीं था, उसमें पानी नहीं। लेकिन सामने फायर स्टेशन है, जो गाड़ी आई भी थी जब आग ने काफी विकराल रूप ले लिया, तो उस गाड़ी को यहाँ आने में सामने फायर स्टेशन है 20 से 25 मिनट पूरा खाक हो गया। तो क्या लगता है इसमें भी आप लोगों को लापरवाही समझ में आ रही है? आप ये बताइए भैया, इतनी बड़ी मंडी की दुकान लगती है, हर साल फायर ब्रिगेड रहती है, लाइन बिछाई जाती है, सब कुछ होता है, पाइपलाइन बिछती है। अब तक क्या था यहाँ सामने आप खुद पत्रकार हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, ना तो कोई लाइन बिछी, ना तो कोई गाड़ी खड़ी हुई है, हर तरह होती। अब ये क्या ये नाटक है कि नहीं है? 4-4 गाड़ियाँ खड़ी कर दुकान लगवा रहे हो, किसके पास माल बचा है? ब्याज का रुपया लेकर आए, कहाँ से देंगे बताओ भैया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोनू गुप्ता है। मैं कहाँ से दूंगा रुपया? आप परेशान मत होइए, आप परेशान बताइए। सभी फुटकर व्यापारियों के पास माल नहीं बचा है, थोक व्यापारियों के पास माल बचा है, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, प्रशासन से पैसा लेके उनके दुकान से फुटकर व्यापारियों के माल नहीं बचा। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहता थोक हूं, व्यापारी है, उनकी प्रशासन ने दुकान लगवा दी है, हम लोग तो मर गए। भैया की मांग कर रहे हैं। प्लीज हम बोल रहे हैं। अगर आप लोगों की जैसे आर्थिक मदद प्रशासन से नहीं होगा, गलत झाड़ू तो बताओ। क्या होगा? अगर हमारा प्रशासन से नहीं इतने हो बड़े रहा व्यापारी है, होते तो तो हम लोग एक आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये व्यापारी को जितने व्यापारी दिवाली के दिन हमारे घर में पटाखे इनकी वजह से चलते हैं। अगर आज इनके घर सुने तो हम लोग भी सुने रह सकते हैं। इनके लिए जान देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये जो गलत न्यूज फैलाया जा रहा है कि लाइसेंस नहीं है, ये क्या दिया गया है? ये क्या है? मैंने देखा कितने न्यूज मुझे पास आ रहे हैं कि बगैर लाइसेंस की दुकानें लगी। ये प्रशासन की मिली भगत है। इन व्यापारियों के साथ हम खून से खून लड़ाने के लिए तैयार हैं। हम लोग समाज की सेवा के लिए, हमारे लिए आरोप लग रहे हैं, हम इनसे क्या पैसे वसूलते हैं क्या? अरे भैया, हम इनके लिए खड़े रहेंगे जब तक हम दिवाली नहीं बनाएंगे, जब तक इनका भुगतान नहीं होगा। कितने ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनका बड़ा नुकसान हुआ और उभर नहीं पाएंगे? ये सब व्यापारी सारे व्यापारी कितनी संख्या होगी? भैया सुनिए, 70 जो हमारा छोटा व्यापारी सब यहाँ लगाता है, सबकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सब कहीं से कर्ज लेके आ रहे हैं, कहीं से परेशानी से आ रहे हैं, और सब लोग जो है दुकान लगा के बेचारे कैसे कैसे करके इन्होंने दुकान अपनी लगाई। हम लोगों को केवल एक निवेदन है कि लड़ना नहीं चाहते, प्रशासन अपना है, शासन अपना है, गलती हुई, आग लगी, फायर ब्रिगेड से क्या नुकसान हुआ, सबसे नुकसान हुआ। अब हमारा केवल एक निवेदन है, हमारे व्यापारियों का भुगतान कैसे हो, आज नहीं 1 महीने बाद हो, इनका कर्जा कैसे भरेगा, इसकी चिंता जिलाधिकारी महोदय करेंगे। और अगर यहाँ से होती है तो अच्छा है, नहीं हम लोग मुख्यमंत्री जी तक बात करेंगे और सब लोग मिलकर के जाएंगे। हम किसी भी व्यापारी का 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देंगे, उनको प्रॉफिट नहीं दे सकते तो नुकसान कैसे उनकी भरपाई हो। हम लोगों की पूरी टीम एक QR बनाएंगे, एक सामूहिक अकाउंट बनाएंगे, उसको जारी करेंगे, जिससे हमारे व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, जो छोटे व्यापारी थे जिनका नुकसान हुआ है, जब पैसा आएगा उसके साथ हम लोग बैठेंगे सारे लोग मिलके, और जिसका जो नुकसान हुआ है लगभग एक अनुमानित धनराशि उन तक कैसे पहुंचे, ये सहयोग के माध्यम से हम लोग सब एकत्रित करके करेंगे। इसमें कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी ये थी
कि पिछले साल यदि फायर ब्रिगेड यहाँ लाइन में बिछाया था पाइप, यदि ये पाइप इस साल भी ये गलती कहीं ना कहीं हुई। फायर ब्रिगेड देखिए, फायर ब्रिगेड हम ये नहीं कहते, आरोप नहीं लगा रहे कि फायर ब्रिगेड चाह रहा था कि आग लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी गलती और लापरवाही से हुआ। फायर ब्रिगेड जो यहाँ का इंचार्ज था, जिसको भी यहाँ की ड्यूटी लगाई गई थी, उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ लाइन बिछी है कि नहीं बिछी है। मन अच्छा नहीं है और हमारे व्यापारी सब परेशान हैं, तो हम लोगों की दिवाली का कोई मतलब नहीं है। हमारी दिवाली तो तभी है कि जब हमारी दिवाली तो तभी अच्छी होगी जब हमारे व्यापारियों का नुकसान नहीं होगा, हमारे व्यापारियों की भरपाई हो। आज ये गरीब एक एक रुपया कर्जा लेके आ रहे हैं, इनका जो है, इन्होंने दुकान रखी है, इनकी भरपाई के लिए हम लोग ये केवल इसलिए इकट्ठा हुए कि इनकी भरपाई हो। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि मंडी में अध्यक्ष बना कौन, किसने लूट लिया, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप ये बताने के लिए कई पत्रकारों ने छापा कि 10-10 हज़ार की वसूली हुई, आंख मिचौली हुई, प्रशासन की आंख में धूल झोंकी गई, तो हम ये बताने के लिए यहाँ सारे व्यापारी इकट्ठा हुए। क्यों भाई? ये इसलिए है ना, ये सब एथेंटिक व्यापारी हैं, सबके पास लाइसेंस है, सब लाइसेंस होल्डर हैं, किसी का कोई शोषण नहीं हुआ, किसी से कोई बदतमीजी से बात नहीं हुई। हम सब एक परिवार के लोग हैं, इनके लिए मर जाएंगे, मिटेंगे, खून दे देंगे और यहीं जूझ जाएंगे। अगर हम लोगों की इनकी समस्या है, ये सब हमारी समस्या, ये सब मेरे भाई हैं और मैं इनका भाई हूँ। हम लोग इनके लिए लड़ रहे हैं, इनका शोषण ना हो, इनके साथ गलत ना हो, इसलिए। और पूछिए, जब से 3 साल से हम लोग मंडी लगा रहे हैं, हम लोग मंडी के अगुवाई कर रहे हैं, किसी भी व्यापारी से पूछिए कि किसी के साथ अगर अभद्रता की गई हो, किसी के साथ बदतमीजी की गई हो, आप लोग बताओ। एक सवाल भैया ये है, एक सवाल ये है, जब घटना हो गई उसके बाद जब यहाँ पर प्रशासन लगा था, फायर वगैरह जा रहा था आग, तो उस समय आप कहाँ पर? मैं यही था। आप लोग बताओ। मेरी आंखें देखो, और मैं इतना, मेरी बीपी बढ़ गई थी। अभी आपको मैं रिपोर्ट दूंगा डॉक्टर से। मैं जिस अस्पताल में भर्ती था वहाँ भी बताता हूँ, मेरा बिल्कुल सांस लेने की क्षमता खत्म हो गई थी, मेरी सांस रुक रही थी। वो अभी एक व्यापारी, वो भी आ रही है, महिला है, उससे पूछिए, उनके भाई से। एक सवाल भैया और है, जैसे कि 10,000 रुपए की जो, मतलब 10,000 रुपए जो लिए गए व्यापारियों से, सुनिए, जो व्यापारियों 10,000 रुपए टीन सेट के नाम से लिए गए, कि नाम लिए क्या उसमें 10,000 रुपए में क्या इनको सुविधाएं मिली? अभी किसी ने पैसे, बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं मिला है जी। ये सब व्यापारी, इनसे पूछिए, कोई जबरदस्ती शोषण नहीं हुआ किसी का। और जो पैसा लिया गया, 7,000 8,000 टीन का लग जाता है, जनरेटर का खर्चा लगता है, 4 दिन जनरेटर अल्टरनेटर यहाँ से लेके और मेन रोड तक कोई नगर पालिका की एक लाइट नहीं लगती। यहाँ की सफाई की व्यवस्था हम करते हैं। नगर पालिका का जब बाद में कूड़ा उठाने आते हैं, 3 दिन जनरेटर हम लोगों ने चलाया, 4 दिन जनरेटर, पिछले बार 5 दिन जनरेटर चला। रात भर ये टीन सेट लगता है, लेबर का चार्ज होता है, 30-30 40-40 हज़ार का जनरेटर का खपत होता है, तेल का खपत होता है। 1-1 रुपए का मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। जो हिसाब लेने के लिए मांग रहा है वो बताए, हम उसको हिसाब देंगे। मेरे व्यापारी सब खुला, 4 गाड़ी कहाँ खड़ी है? प्रशासन की क्या भूमिका थी उस समय? प्रशासन क्या रहा? प्रशासन की क्या भूमिका थी? प्रशासन की भूमिका, देखिए, प्रशासन, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशासन चाह रहा था कि आग लगे, लेकिन प्रशासन को जो करना था प्रशासन कर रहा था। लेकिन जो फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी लोग यहाँ लगे थे और उसमें गाड़ी में तेल नहीं था या गाड़ी का ड्राइवर नहीं था, पानी नहीं था, कहीं ना कहीं उन लोगों की लापरवाही हुई कि आग लगी, कि एक दुकान में आग लगी और सारी आग बहुत तेजी से पकड़ ली, पूरा मार्केट हमारा जल गया। तो मेरे व्यापारियों का नुकसान हुआ। हम लोग कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। व्यापारियों को मुआवजा कैसे मिलेगा? अब ये शासन चाहे, शासन तो बोल रहा है कि 1 किलो का हमने बारूद का लाइसेंस दिया था, यहाँ पर 10-10 किलो बारूद थे लोगों के पास। ये एथेंटिक बात नहीं है। एक किलो का बारूद था, 3 दिन लगी थी, 3 दिन मार्केट लगी थी। कौन सा शासन यहाँ जांच करने आया कि जो 1 किलो का था और यहाँ बारूद देख रहे हैं, तख्त के नीचे करें, तो लकड़ी के